हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक वर्ब्स के बारे में। ये किस तरह के वर्ब्स होते हैं हम लोग समझते हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग मेन वर्ब्स पढ़ रहे हैं। अब मेन वर्ब्स में भी मेन वर्ब्स का बाइफर्केशन हम लोग देख रहे हैं। उसमें कितने तरह के वर्ब्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी चीज से बिलोंग कर रहे होते हैं। जैसे कि एक्शन वर्ब था, लिंकिंग वर्ब था, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स था, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स था। अब हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक वर्ब्स, ठीक है। स्टैटिक वर्ब्स में हम लोग देखेंगे। देखिए, स्टैटिक वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज स्टेट वर्ब्स। देखिए, इसको ना हम लोग स्टेट वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं और लिंकिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या था? सिमिलर, इसी की तरह इसका भी काम रहेगा। क्योंकि देखिए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिंकिंग मतलब स्टैटिक जो वर्ब्स है इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी जानते हैं और स्टेट क्या है, स्टेट वर्ब्स की तरह भी। तो आप कहीं ना कहीं इसी की तरह सब खेल काम होगा तो समझते हैं। देखिए, लिंकिंग वर्ब्स हम लोग करते क्या थे ना, वही कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता था सब्जेक्ट के बारे में। क्या है? प्रेडिकेट लिंक होता था, ठीक है। तो यहाँ भी वही हुआ। देखिए, स्टैटिक वर्ब्स आर आल्सो नोन एज स्टेट वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। या तो आप इसको स्टेट वर्ब्स बोल सकते हो या फिर लिंकिंग वर्ब्स बोल सकते हो। दे डिस्क्राइब ए स्टेट और कंडीशन। ये क्या है, इन तरह के जो वर्ब्स होते हैं ना, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? स्टेट और कंडीशन। अब स्टेट और कंडीशन बेसिकली क्या, आपकी स्थिति को, परिस्थिति को, सिचुएशन को बताता है कि आप किस हालात में, किस अवस्था में हो, आप उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर आप लिंकिंग वर्ब्स को पढ़ रखे हैं तो आपको तो मतलब 2 से 3 मिनट या सेकंड मतलब लगेगा समझने के लिए, या फिर क्या सेकंड बोलना, इसी को मैंने बोल दिया ना, बस आप समझ गए, समझो तो ठीक है। देन एन एक्शन। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, जो स्टेट वर्ब्स है ये क्या डिस्क्राइब करता है? स्टेट, स्टेट मीन्स कंडीशन वगैरह जो आता है ना, स्टेट स्थिति या फिर कंडीशन को, रादर देन एन एक्शन। इसमें एक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। एक्शन को ये एक्सप्रेस नहीं करता है, एक्शन को ये डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है। चलिए, एक चीज तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, दे ऑफ्टेन कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी को अक्सर कनेक्ट करता है, किससे? टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि लिंकिंग वर्ब्स में होता था, सब्जेक्ट को, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता था ना, जैसे आई, आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है ना, तो आई को कनेक्ट कर रहा है हैप्पी से, और कनेक्टर कौन है बीच में? एम आ गया, ठीक है, लिंकिंग वर्ब में जो थे। तो वही, जैसे दे ऑफ्टन कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा ना उस सब सेंटेंस में के सब्जेक्ट का, उसको कनेक्ट करेगा। सच एज एन एडजेक्टिव। देखिए, या तो एक एडजेक्टिव को कनेक्ट करेगा, या फिर एक नाउन को, या फिर क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज को। प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी एट लगा के, टू लगा करके, अपॉन लगा करके, कुछ भी आता है ना, उसको भी क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो ये सब चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, बी। अब ये क्या है ना, बी से कैटेगराइज किया, लिंकिंग वर्ड में भी कैटेगराइज किया रहता था। बी वाले में जैसे रहता है ना, इज हो गया, एम आ गया, आर आ गया, बाज आ गया, वर आ गया, ठीक है। इसमें बी है, बींग है, ठीक है, बीन है, ये सब करके आते थे, ठीक है। तो ये बी वाले कैटेगरी में है। फिर क्या है, सीन वगैरह है, अपीयर वगैरह है, फील है, लुक है, ये सब क्या है? देखिए, वर्ब्स, ठीक है। स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है, बिलोंग है, हैव है, और भी है। ये जो स्टैटिक वर्ब्स है ना, इसमें और भी वर्ब्स आएंगे जो कि क्या कर रहा होगा वो, या तो एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, कुछ भी करेगा डिस्क्राइब, लेकिन वो ना क्या, एक्शन नहीं करेगा डिस्क्राइब, ठीक है। तो देखिए, जैसे बी वाले में हम लोग बोलते हैं ना, सी इज हैप्पी। तो सी हम लोग का सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, और हैप्पी क्या है अपना, एक ये एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि ये खुशी बता रहा ना, जो ये खुशी, ये किससे लिंक हो रहा है? ये इससे लिंक हो रहा है। ये खुशी किसके लिए? इसके लिए तो नहीं है ना। ये खुशी बेसिकली इसके लिए बताया जा रहा है। ये हम लोगों का हो गया, इसको लिंकिंग वर्ब हम लोग बोलते हैं ना, लिंक करता था। वही यहाँ पे है स्टैटिक वर्ब। तो वही बात है, यहाँ पे तो बोल रहा है, या तो स्टेट वर्ब इसको बोलिए या फिर लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो वही काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव इससे लिंक हो गया, ये लिंक का काम कर रही है। प्रेडिकेट को कैसे लिंक करता बोलते हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को लिंक कर रहा है, ठीक है। देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम वाले में हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड, या फिर यहाँ पे आर लगा के बोल सकते हो, यू आर हैप्पी, कुछ भी मतलब, यू आर ब्यूटीफुल, ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना। तो इस से, एम से, आर से, वार से, वार से बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें आप या तो एक नाउन के बारे में बता रहे होते हो, या फिर एडजेक्टिव के बारे में बता रहे होते हो, या फिर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बता रहे होते हो। वहां पे कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बिलोंग करें, स्टैटिक वर्ब से। आप ये भी बोल सकते हो लिंकिंग वर्ब से, या फिर स्टेट वर्ब से। कंफ्यूज नहीं होना, जो भी पूछे आप बता देना। जो भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं ना होगा, तो उसमें जो वर्ब आ रहा होगा ना, मेन वर्ब, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है,
वर्ड है, सीम है, अपीयर है, तो वो सब क्या है, वो आपका स्टैटिक वर्ब्स में आ जाएगा। आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, स्टेट वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं सीम से। तो ही सीम्स टायर्ड, अभी टायर्ड क्या है, उसके स्थिति को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, या फिर कंडीशन ही बोल सकते हैं, अवस्था उसका क्या, हालात अभी क्या है, उसको बता रहा है। तो टायर्ड क्या है ना, थकान के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ईडी लगा हुआ है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव बेसिकली ये लिंक हो रहा है इससे, सब्जेक्ट भी, ये सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये टायर्ड है। ये सीम्स काम जो कर रहा है ना, ये सीम्स देखिए, पहला कि ये सीम है, एस लगा क्योंकि ये एच जो है ना, बात ये हो रहा है प्रेजेंट टेंस का, मतलब प्रेजेंट में जो बात होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है ना, ये सेम इसलिए लगा एस से क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आता है एस यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जब भी सिंगुलर रहता है ना, वी5 में जो चेंज करते हैं, या तो एस से करते हैं या फिर ई एस से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस इसीलिए लगा है। अब ई एस क्यों नहीं लगा, देखिए एस हम लोग लगाते हैं कॉन्सोनेंट जो होता है ना, उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड का आता है या फिर कॉन्सोनेंट लेटर से बिलोंग करता है, तो उसमें से लगाते हैं। और जिसमें वोवेल साउंड आता है, फिर वोवेल लेटर्स डायरेक्टली रहता है ना, उसमें ई एस लगा देते हैं। जैसे गो रहता है ना, तो गो में क्या, जी ओ गो, गो लास्ट में ओ क्या है, ओ वॉवेल का ही क्या यह पार्ट है। तो ओ लास्ट में है ना, वहाँ पे साउंड भी आ रहा है और पार्ट लेटर भी है वो, तो वहाँ पे ईएस आ जाएगा, गोज बन जाएगा। वैसे ही हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा। उस पर ही मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप चेंज करते हो वी5 में, किसके साथ ईएस लगाना है, किसके साथ एस लगाना है, कैसे लगाना है, सब अच्छे से हम लोग डीप में समझेंगे। अभी हम लोग ये समझ, ठीक है। क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लिए, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या ये पढ़ रहे हैं मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के बाद फिर हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन क्या है, सारा चीज़ एकदम पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। ही सीम्स टायर्ड, तो टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है इसका। और ये इससे कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट इससे हो रहा है। ये खूबी जो है ना, बता इसका बता रहा है। तो ये आपका आ जाएगा स्टैटिक वर्ब, जिसको लिंकिंग वर्ब भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। वह थका हुआ प्रतीत होता है यहाँ पे नहीं लिखे, जगह नहीं था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अपीयर देखिए, द सिचुएशन अपीयर्स होपलेस। अब सिचुएशन क्या है, अपीयर होता है, कैसे अपीयर, प्रतीत होता है बोल सकते हो, या लगता है वाले सेंस में। तो स्थिति असहायक, असहायक मतलब कोई मदद करने वाला है, होपलेस है, कोई मदद नहीं कर रहा, असहायक, स्थिति असहायक लगती है, ठीक है। वही देखिए यहाँ भी आर है लास्ट, कॉन्सोनेंट का पार्ट, साउंड भी वही आ रहा है, आप देखिए। तो यहाँ पे क्या है, एस आ गया, क्यों है, सिचुएशन है, सिचुएशन सिंगुलर का में बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये होगी। अब देखिए, आई फील सैड, मैं उदास महसूस कर रहा हूँ। अब ये रहा हूँ, रही है, देख लो, तो आप ये नहीं सोचना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आएगा, नहीं। ये सेंस उसका आ रहा है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो कन्फ्यूजन आएगा। क्योंकि देखिए फील के साथ आप जब भी लगाते हो ना तो बोला जाता है, फील ऐसा वर्ड है ना कि आप V1 V5 पे ही लगाओ, मतलब सिंपल प्रेजेंट के साथ, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या, आई फील, आई एम फीलिंग बोलने के लिए बोलता है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन इन सभी को ऐसा है ना कि सेंस इसी का देगा। देखिए मैं उदास महसूस कर रहा हूँ, सेंस यही आ रहा है, लेकिन आप ऐसे बनाते हो तो सही रहता है, ठीक है। आई फील सैड, तो सैड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये इसके लिए है। देखिए ये लिंक हो रहा है इससे डायरेक्ट। ये फील क्या है, यहाँ पे मीडिएटर का काम करती है, जो लिंक कर रहा है किसको, एक एडजेक्टिव को एक सब्जेक्ट से लिंक कर दिया। तो फील क्या, स्टैटिक वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। यू लुक ब्यूटीफुल, अब लुक ऐसा है ना कि इसको हम लोग मेन वर्ब की तरह भी लेते हैं कहीं कहीं पे। देखिए मेन वर्ब तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है इसका, आप अच्छे दिखते हो तो एडजेक्टिव बता रहा, ठीक है। तो वही, आप तो सुंदर दिखते हो, तो इस तरीके से हम लोग, ये सब हम लोग का क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे वर्ब्स जो है ना, जो अभी मैंने हाईलाइट किया बताया है, वो सारे क्या है, स्टैटिक वर्ब्स है, जिसको लिंकिंग वर्ब्स भी आप लोग बोल सकते हैं, स्टेट वर्ब्स भी बोल सकते हो। और ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था ना, आपका इज है अब इज में जैसे बोलते थे, इज लगा के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको एक्शन नहीं ऐड कर देना, बिना एक्शन के रहेगा, वो एडजेक्टिव बता रहा होगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका स्टैटिक वर्ब में आ जाएगा। तो होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।